और उद्धार, उद्धार का मतलब यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, बिजनेस को खोलने वाला, कर उसका नाम उद्धार करता है। जब वो आपके जीवन में आता है, स्क्रीन पर देखें उद्धार क्या है, बोलो हालेलुया। उद्धार क्या है? क्या है उद्धार? बहुत सारे लोगों को चर्च में जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता उद्धार क्या है। वो बहुत सारे लोग जो हैं जगह जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन जब काम नहीं बनते निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। उनके काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं पता, यीशु के नाम का मतलब नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में आज तक भी उद्धार नहीं आया है। पहले यीशु के नाम को जानना पड़ता है। करें कि उद्धार लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मतलब करें कि उद्धार, मैंने क्या बताया कि उद्धार की क्वालिफिकेशन बताई कि वो लोग आज उद्धार पाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक बैठे मुझे देख रहे हो, लेकिन सब के सब आज उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो कि नहीं बरकत लेने के लिए चर्च? यस, हालेलुया बोल कर ले लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितना गला खुलेगा उतना उद्धार करने वाले एंजल नीचे आएंगे। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उद्धार क्या है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बाइबल बताना चाहती है। रोमियो 8:9 में हम देखते हैं, देखो क्या लिखा कि 2 सीक्रेट है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं 2 तरीके। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है 2 तरीके से, तो आपको उद्धार मिलेगा। आप लोग मांगते हैं, सुनो, परमेश्वर हमेशा कोड वर्ड में बात करता है। सुनो, सुन रहे हो? अगर किसी बंदे को, मान लो मैं एक पटवारी हूं, पटवारी समझते हैं जमीन मापने वाला, और मुझे किसी से रिश्वत लेनी है, तो मैं कैसे दूंगा रिश्वत? मैं से ये कहूंगा, हेलो सबके सामने 1 करोड़ ले आना भाई, तेरी जमीन दे दूंगा तेरे को। क्या मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं। तो उसको वो दूसरे तरीके से बोलेगा, हेलो 2 टोकरियां ले आना संतरे की, मेरे बच्चे मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर भी इजराइल के अंदर बड़े सारे यीशु मसीह के ऊपर कानून बनाए गए, इसलिए उसने उद्धार को, उसने तरीका बताया। आप जानते हैं कई जगह पर ये है कि आप चंगाई सभा नहीं कर सकते, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर्फ आप वचन बांटो और घर चले जाओ। कई जगह पर ऐसे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा था, कह रहा जक्कई आज तेरे घर, जक्कई कह रहा था मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर बीमारियां है, मैं नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ, पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट लेके बैठा था, लेकिन ये सोच रहा था यीशु मसीह मुझे एक बार देख ले और मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, और बड़ा खुश हो रहा था। यीशु कहेगा तू बाहर के देश जाएगा, तेरी 4 नाव होंगी, तेरी 4 झोटे होंगे, तेरे 4 भैंसे होंगी, तेरे 4 घर होंगे, बड़े बड़े भविष्यवाणी के लिए तैयार था वो। और जब यीशु मसीह ने नाटे को देखा, मैं कह रहा हूं जक्कई को देखा, तो उसी समय क्या बोला? कह रहा है कि जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब उस दिन से वो ब्लेस हो गया, उस दिन से वो चंगा हो गया, उस दिन से उसके काम खुल गए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है मेरी जुबान से, आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। जितने आमीन कह रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं है आज उद्धार आ रहा है। आमीन। जिनके पास बिजनेस नहीं है उद्धार आ रहा है। आमीन। आप मेरे वर्ड्स को समझना है, प्रोफेटिक वर्ड्स को। जिनका घर नहीं बना उनके घर उद्धार आ रहा है। करा उद्धार पहले आएगा, घर बाद में बनेगा। उद्धार पहले आएगा, कर्जा बाद में उतरेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा रोमियो 8:9 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। क्या लिखा? किसी में अगर आत्मा नहीं है तो वो, अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपका उद्धार कैसे करेगा?
आप जो मांग रहे हैं उद्धार का मतलब, यीशु मसीह खुद एक उद्धार करता है। उद्धारकर्ता का मतलब कि आपके हाथों में आज नया बल आने वाला है। आमीन। आपके बिजनेस में एक नई जान आने वाली है। आमीन। आप जो मांग रहे थे, सोच रहे थे, जो आपने खो दिया आदम से, वो आप फिर से पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब उद्धार पाने के लिए 2 काम करने हैं आपको। लिख लो अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर, अपने बैटरी पर, अपने मोबाइल पर। कह रहा कि नंबर 1, बोलो मेरे पीछे, बोलो, प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। परमेश्वर को कहें मुझे अपने आत्मा से भर दे आज। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपनी प्रेयर में आपको ये रखना है। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट से फोटो लेकर खींच सकते हैं। कह रहा है खुदा मुझे अपनी उपस्थिति में चला, मैं तेरी उपस्थिति में चलने पाऊं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलने पाऊं। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे ऊपर रहे। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता उद्धार के बारे में। एक अमीर आदमी सुनने के बाद कह रहा उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी उसके घर में जब वो रात को सोता था शांति नहीं थी। बड़े बड़े ड्रीम आते हैं उसको। और एक दिन वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, बोल कितना दूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, कितना दान करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, मैं क्या करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे। उसने कहा कि तूने सुना नहीं। कह रहा तुम उद्धार पाने के लिए झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गंदे लुचपन के काम नहीं करना, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहता है वो तो मैं जन्म से ही बाप दादों से सीखता आया हूं। कह रहा मैंने तो ये काम आज तक नहीं किया। कहता अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा एक घटी तेरे में आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा एक कमी तेरे अंदर आज भी है। अगर आज यहां पर कोई अपने आप को बोल रहा हो कि मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा गेट पर आपसे बात कर रहा है, आज वचन से बात कर रहा है। कह रहा 1 नंबर के कारण पापा मैं रह गया। 1 नंबर के कारण आपके बच्चे बोलते हैं पापा मैं 1 नंबर के कारण, काश मेरा 1 नंबर और आ जाता, मैं 33 नंबर से पास हो जाता, मम्मी मेरा 1 नंबर आ जाता, कह रहा मेरी मेरिट आ जाती, मैं 1 नंबर से रह गई। हो सकता है आज कोई एक गलती के कारण भी स्वर्ग से वंचित रह जाए, उद्धार से वंचित रह जाए। इसलिए परमेश्वर उसको बोल रहा था कि 100 में से 99 तू गलतियां ठीक कर चुका है, लेकिन आज भी तेरे अंदर एक कमी है। कहता कि वो क्या कमी है? बोलता है जा, कह रहा अपना जितनी संपत्ति तेरी है सब कंगालों में बांटकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसको चेक कर रहा था यीशु मसीह। उसने कहा ये पादरी सठिया गया भाई साहब, अगर मैं इसको सारा बेच दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा तो खाऊंगा क्या? कह रहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धार, और वो वापस लौट गया। हालेलुया। आज कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है अमीर लोग बोलते हैं हर चर्च में गरीब लोग क्यों आते हैं ज्यादा? क्योंकि यही कारण है। कहता है कि अमीर का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया।